बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि देव के काव्य के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या चल रही है। उसी क्रम में आज जो पद्यांश मैं पढ़ाऊंगी वो इस प्रकार है। कोउ कहो कुलटा, कोउ अकुलीन कहो, कोउ कहो रंकनी कलंकनी कुनारी हो, कैसो पर लोक नर लोक वर लोकन में, लीनो में अलोक लोक लोकन ते न्यारी हो। तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि, जीव क्यों न जाहि टेक टरति न टारी हो। वृंदावन वारी वन वारी की मुकुट वारी, पीत पट वारी वही मूर्ति पे वारी हो। यहाँ पर कोई गोपिका श्री कृष्ण के प्रति अपने पूर्ण समर्पण को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि संसार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लोक परलोक की मुझे परवाह नहीं और लोगों की बातों की भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने स्वयं को, अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है, इसीलिए मुझे अब इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। संसार के लोग चाहे मुझे कुछ भी कहें। वह कहती है कोउ कहो कुलटा, कोई चाहे मुझे कुलटा कहे, कुलीन कहे या अकुलीन कहे, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली कहे या निम्न कुल में उत्पन्न होने वाली कहे, कोई मुझे रंकनी कहे, चाहे कलंक से युक्त कहे, बुरी स्त्री कहे, कुछ भी कहे, मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। कैसो पर लोक नर लोक बर लोकन में, लीनों में अलोक लोक लोकन ते न्यारी हो। मेरे लिए लोक क्या परलोक क्या, अर्थात इस पृथ्वी लोक, चाहे ये पृथ्वी लोक हो चाहे परलोक हो, मुझे इन दोनों ही लोकों की परवाह नहीं है। और इसके अतिरिक्त चाहे कोई श्रेष्ठ लोक भी मुझे क्यों ना प्राप्त हो जाए कृष्ण की भक्ति के बदले में, तो मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं है, अर्थात उसकी भी कोई चाहना मुझे नहीं है। लीनों में अलोक लोक लोकन ते न्यारी हो। मैंने समस्त प्रकार के लोकों से अलग होकर के मैंने एक अदृश्य लोक को अपना लिया है या प्राप्त कर लिया है, जो कृष्ण की भक्ति का लोक है। अब चाहे मेरा तन जाए चाहे मन जाए, या ये दोनों ही चीज मुझसे छूट जाए, चाहे देव जन या गुरुजन मुझसे विमुख हो जाए, मुझसे रूठ जाए, चाहे मेरे शरीर से मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, लेकिन टेक टरती न टारी हो। लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति जो मेरी टेक है, जो मेरी दृढ़ता है, जो मेरी भावना है, यह कहा जाए जो मेरा प्रण है, प्रतिज्ञा है, अब उस प्रण या प्रतिज्ञा से मैं टलूंगी नहीं, दूर नहीं होंगी, उससे विमुख नहीं होंगी। वृंदावन वारी वन वारी की मुकुट वारी, पीत पट वारी वही मूर्ति पे वारी हूँ। वृंदावन में विचरण करने वाले बनवारी श्री कृष्ण जो मुकुट को, सुंदर मुकुट को धारण करने वाले और पीत वस्त्रों से युक्त हैं, उनकी मूर्ति पर, उनकी मनमोहक मूर्ति पर मैंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त मुझे अन्य किसी की परवाह या चिंता नहीं है। यहाँ पर गोपी के मन का पूर्ण समर्पण भाव अभिव्यक्त हुआ है और साथ ही साथ इस पद्यांश में अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद है, राधिका कान को ध्यान धरे तब, कान हुए राधिका के गुण गावे, त्यों असुवाबर से बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधिके ध्यावे। राधे हुए जावत है छिन में वह, प्रेम की पातिल छाती लगावे, आप में आपने ही उरझे, सुरझे बिरुझे समुझे समुझावे। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति राधिका का जो भाव है, जो प्रेम है, वो अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। जब राधा कृष्ण का ध्यान करती है, उनका मनन करती है, उनका चिंतन करती है, तो वह अपने आप को पूरी तरह से भूल जाती है और पूर्ण रूपेण कृष्णमय हो जाती है। कवि ने उसी स्थिति का यहाँ वर्णन किया है। राधिका कान को ध्यान धरे, राधा कृष्ण का ध्यान करती है, उनका मनन करती है, उनका चिंतन करती है, और चिंतन मनन करते करते, ध्यान करते करते तब राधिका कान हुए, स्वयं को ही वो कृष्ण समझने लगती है और राधा के गुणों का गान करने लगती है। त्यों असुवाबर से, और राधा का ध्यान करते करते, कृष्ण का ध्यान करते करते वो राधा रूप, कृष्ण रूप हो जाती है और राधा का ध्यान करने लगती है, और उसी भाव दशा में उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं और वो बरसाने को मानो एक पत्र लिखती है, और पत्र लिख करके
राधा की दशा का वर्णन किया गया है। राधिके ध्यावे, राधा का ध्यान करते हुए वो बरसाने को एक पत्र लिखती है। राधे हुए जावत है छिन में, वह प्रेम की पातिल छाती लगावे। और क्षण भर में ही वह राधा हो जाती है और प्रेम का पत्र लेकर के अपने हृदय से लगा लेती है। अर्थात अभी तो कृष्ण रूप में थी और एक क्षण बाद ही वो वास्तविक स्वरूप में आ जाती है, अर्थात अपने आप को पहचानने लगती है कि वो राधा है, कृष्ण नहीं है, और उस प्रेम के पत्र को लेकर के अपने हृदय से लगाने लगती है। इस प्रकार राधा कभी कृष्ण रूप बन जाती है, कभी राधा रूप में आ जाती है, तो आपुन ही उलझे, अपने आप में ही उलझने लगती है। अर्थात वो समझ नहीं पाती है कि वो राधा है या कृष्ण है। जब वो कृष्ण का ध्यान करती है तो राधा रूप स्वयं को भूल जाती है और कृष्ण रूप हो जाती है, और जैसे ही वो कृष्ण का रूप धारण कर लेती है तो उसे राधा का ध्यान आने लगता है। इस प्रकार वो अपने आप में उलझी हुई है, अपनी स्थिति का उसे भान नहीं रहता, और इसी उलझन में पड़ी हुई वह अपने आप को सुलझाने का प्रयत्न करती है। यह राधा की भाव दशा का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घिरी है गगन में। आनी कहे श्याम मोसो, चलो झूली बेको आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहती उठोई उड़ी गई सोनी गौरी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। आँखी खोली देखो तो मैं, घन है ना घन श्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। यहाँ पर एक गोपिका का उस समय का वर्णन किया गया है जब वो रात्रि में सोई हुई है और स्वप्न देखती है, क्योंकि ब्रज की प्रत्येक गोपी दिन रात कृष्ण का ही ध्यान धरे रखती है, और इसी कारण सोते जागते नींद में स्वप्न में चलते फिरते उन्हें कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार एक गोपी सो रही है और उसको एक स्वप्न आता है। वो स्वप्न क्या है? झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, कि झीनी झीनी बूंदे आकाश से मानो पड़ रही हैं, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं। गहरी गहरी घटा घिरी है गगन में, और घनघोर घटाएं आकाश में घिरी हुई हैं। उस समय कृष्ण ने गोपी से आकर के कहा, गोपी कहती है मौसो, मुझसे कृष्ण ने आकर के कहा चलो झूलिबे को आज, कि आज है गोपी, चलो झूला झूलने चलते हैं। झूले के अनुकूल मौसम है, इसलिए झूला झूलने चलते हैं। फूली ना समानी भाई ऐसी हूँ मगन में, और मैं कृष्ण की ये बातें सुनकर अपने मन में फूली नहीं समाई, अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न हो गई और मैं मगन हो गई। चाहती उठे उड़ी गई सोनी गोड़ी नींद, और मगन होकर के, आनंद विभोर होकर के जैसे ही मैंने उठना चाहा तो मेरी नींद उड़ गई। सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में, और उस जागृति में मानो मेरे भाग सो गए। अर्थात जैसे ही मैं जागती हूँ स्वप्न टूट जाता है, प्रिय का जो सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा था वो एकदम समाप्त हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानो मेरे भाग्य सो गए हैं। इससे तो अच्छा स्वप्न ही था, कम से कम प्रिय का सानिध्य तो मुझे प्राप्त हो रहा था। आंखें खोली देखी तो मैं, घन है ना घनश्याम, और आंखें खोलकर जब मैं देखती हूँ तो वह ना तो आकाश में बादल हैं और ना ही सामने कृष्ण है। वही छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। हाँ, वही बूंदे जो मैंने स्वप्न में देखी थी वो जरूर वहां पर थी, और वो कहाँ छाई हुई थी? वे बूंदे मेरी आंखों में आंसू बन करके छाई हुई थी। अर्थात केवल आंसू ही आंसू मेरी आंखों में रह गए थे, और कृष्ण वहां से मेरे स्वप्न के टूटने के साथ ही कृष्ण भी अदृश्य हो गए थे। इस प्रकार गोपी के मनोभाव को यहाँ देव ने अपने सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जाके न काम न क्रोध विरोध, न लोभ छुए नहीं क्षोभ कुछाहू। मोह न जाहि है रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर तो अति चाहूं। बानी पुनीत ज्यों देव धुनो, रस आरद सारद के गुण गाहूं। सील ससी सविता छविता, कविता रचे कविता ही रसराहूं। इन पंक्तियों में कविदेव ने कवि के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है,
अर्थात उन्होंने कहा है कि ये सारे गुण जो उन्होंने बताए हैं वो एक कवि में होने चाहिए, ऐसा कवि ही सराहनीय है। जाके न काम न क्रोध विरोध, जिसके हृदय में कामनाएं नहीं हो, तृष्णाएं नहीं हो बहुत अधिक, जो क्रोधी स्वभाव का ना हो और ना ही किसी से उसका कोई विरोध हो, मन को लोभ छू नहीं गया हो और क्षोभ भी उसके हृदय में विद्यमान नहीं हो, मोह न जाहि रहे जग बाहिर, मोह उसके मन में नहीं हो और वो संसार से तटस्थ होकर के रहता हो और संसार के ये जो गुण हैं उसके उसके लिए जवाहर के समान मूल्यवान हो। जैसे हीरे मोती माणिक्य जवाहर आदि मूल्यवान होते हैं, इसी प्रकार एक कवि के लिए ये गुण भी मूल्यवान हैं कि उसमें न कामनाएं हो, न क्रोध हो, न विरोधी स्वभाव हो, न ही लोभ मोह इत्यादि हो, संसार को वो तटस्थता की दृष्टि से देखने वाला हो। वाणी पुनीत जो देव धुनो, और कौन से गुण होने चाहिए कवि में? उसकी वाणी पवित्र होनी चाहिए उसकी वाणी पवित्र होनी चाहिए और ऐसी प्रतीत होनी चाहिए कि मानो कोई देव वाणी सुनी जा रही है। रस आरद, और उसके शब्द रस में डूबे हुए होने चाहिए। सारद के गुण गाहो, और शारदा के गुणों का गान करने वाली उसकी वाणी होनी चाहिए। शील शशि, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाली शीलमयी वाणी होनी चाहिए और सूर्य के समान उसमें तेजस्विता या ओज गुण होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जब कविता रचता है तो वह कविता सराहनीय होती है और ऐसा कवि भी प्रशंसनीय होता है। यहाँ पर कवि ने कवि के ही गुणों का वर्णन करते हुए सुंदर शब्दों में उसके गुणों का वर्णन किया है, उसके गुणों की अभिव्यक्ति की है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग इस पद्यांश में हुआ है।